Students, this is a new article and what about that article कि जब दो कैपेसिटर आपस में चार्ज को शेयर करते हैं तो शेयरिंग के दौरान कितनी एनर्जी की लॉसेस होती है। तो आर्टिकल बन जाएगा एनर्जी लॉसेस ऑन शेयरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लेते हैं बेटा मेरे पास C1 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर जो है उसको मैंने V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ चार्ज किया हुआ है। C2 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2। ठीक, तो इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होगी इनिशियल एनर्जी, और वो होगी फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस एनर्जी प्लस सेकंड के क्रॉस। तो ये बन गई दोनों की टोटल इनिशियल एनर्जी। अभी तक इन्होंने चार्ज को शेयर नहीं किया, तो शेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट को सेकंड की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की प्लेट तक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे ढंग से फ्लो करेगा ताकि दोनों कैपेसिटर किसी एक स्टेज के ऊपर दे कैन अटेन सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलने का मतलब है जब हम दोनों कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो दोनों कैपेसिटर आपस में इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयर करेंगे। जिस कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहाँ से चार्ज दूसरे कैपेसिटर की प्लेट की तरफ फ्लो करेगा, और ये प्रोसेस उस टाइम तक होती रहेगी टिल दोनों कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फ्लो होगी ना वो होगी बेटा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। जैसे ही दोनों कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस या फिर दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज की शेयरिंग वाली प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर जब इलेक्ट्रिक चार्ज कैपेसिटर शेयर करना बंद कर देंगे, उस स्टेज के ऊपर दोनों कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस एक सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, और उस सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट के साथ, तो दोनों कैपेसिटर हो गए ये पैरेलल में, और पैरेलल में टोटल कैपेसिटी जो है वो C1 प्लस C2 हो जाएगी। टोटल चार्ज ये तो कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला आ जाएगा। Q1 की वैल्यू फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस ये वाली इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरे के अक्रॉस ये। ठीक, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 CP इंटू V²। CP की वैल्यू अप्लाई कर दो, C1 प्लस C2, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला है। ठीक, लेकिन ऐसा देखा गया है जो इट इज़ फाउंड कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपस में कैपेसिटर आपस में इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयर करते हैं तो एनर्जी की लॉसेस हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ द हीट। इसका मतलब है कुछ एक एनर्जी की लॉसेस होती है इलेक्ट्रिक चार्ज शेयर करने के दौरान। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी, इसलिए एनर्जी लॉसेस बन जाएगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक, दोनों की वैल्यू को अप्लाई करके रिजल्ट ये वाला बनेगा। ठीक, अब देखो एलसीएम बन जाएगा ये वाला फैक्टर, तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये। ठीक, अब मैंने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो C1 को C1 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। फिर मैं C2 को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा ये वाला, देन C1 को मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो C1 C2 ये C2 इसको मल्टीप्लाई किया, देन C1 इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये, और ये क्या फार्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक, नेगेटिव साइन से ओपन कर देंगे। ठीक, ये वाला बन जाएगा, तो ये फैक्टर और ये वाली दो टर्म्स और ये वाली दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ये V1 प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2BV1, तो ये बन गया इधर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या फिर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो एनर्जी लॉसेस कितने आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। क्लियर, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी लॉसेस के लिए ये वाला फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला ये डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें इस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊँगा। क्लियर।